क्वेश्चन फाइंड द क्यूब्स। आपको इसमें क्यूब्स निकालने हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो हमेशा आंसर आपको नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर आपको प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो याद रखनी है आपको ये प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर आप ओड नंबर का क्यूब करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ओड। और अगर इवन नंबर का क्यूब करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें आपको -3 का क्यूब करना है। माइनस का क्यूब करोगे तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का क्यूब निकालने के, तो क्या आ जाएगा 27। तो -27 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही -7 का क्यूब करना है तो माइनस का क्यूब करोगे माइनस में आंसर आएगा। और 7 का क्यूब करोगे 7 × 7 49। 49 की फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 343। तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। तो आपका क्यूब निकल जाएगा। 12 का क्यूब करना है, पहले माइनस का क्यूब करोगे माइनस में आंसर आएगा। 12 का क्यूब करोगे 12 × 12 144। और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1728, ठीक है। तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 का क्यूब। -18 का क्यूब करना है तो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। 18 का क्यूब करोगे 18 का स्क्वायर करोगे 324। और 324 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 5832, ठीक है। ये आ जाएगा 18 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखो -25। तो माइनस का क्यूब करोगे माइनस में आंसर। 25 का क्यूब करना है तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 625। 625 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 15625। 15625, ठीक है। ये 25 का क्यूब हो जाएगा। माइनस का क्यूब करोगे माइनस आएगा। 30 का क्यूब करना है। देखो 30 का क्यूब कैसे करेंगे, 3 का क्यूब कर दो। 3 का क्यूब करोगे क्या आएगा 27। तो -27। और 0 का क्यूब करोगे मीन्स 0 को 3 टाइम्स लिख दोगे 1 2 3। तो -27,000 आ जाएगा। नेक्स्ट में भी माइनस का क्यूब करोगे -5 का क्यूब करोगे 125। 5 का क्यूब 125 आएगा। फिर 0 का क्यूब करोगे 1 2 3 0 लगा दोगे इसके पीछे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कुछ नंबर्स गिवन है। अब ये बताने हैं कि ये क्यूब्स हैं सारे, किसी ना किसी नंबर के क्यूब गिवन है आपको ये। अब ये बताने कि ये ओड नंबर का क्यूब है या इवन नंबर का क्यूब है। जैसे 216 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 216। तो 216 किसका है, 216 कैसा नंबर है, जिस नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 आए वो कैसे हैं, इवन नंबर। तो 6 आ रहा है इसमें यूनिट प्लेस पे, तो ये कैसा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर किसका क्यूब होता है, इवन का क्यूब मिलेगा ये। तो 216 किसका क्यूब आएगा, इवन नंबर का, ठीक है। उसके बाद 7 to 9 दिया हुआ है, तो जो इवन नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओड नंबर हो जाएंगे। तो ये इवन नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओड नंबर। तो 7 to 9 किसका क्यूब आएगा, ओड नंबर का क्यूब आएगा। तो इसको लिख दोगे ओड वाले में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 3375, ये भी एक कैसा है, ओड नंबर है। 7 5 लास्ट में 5 आया है ना यूनिट प्लेस पे, तो ये कैसा है, एक ओड नंबर है। तो ये भी किसका क्यूब आएगा, ओड नंबर का, 3375। उसके बाद दिया हुआ है 8000, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या आई, 0। तो कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर। तो किसका क्यूब आएगा, इवन का, ठीक है। 8000 आ जाएगा आपका इवन नंबर का क्यूब। जैसे 216 है, 6 का क्यूब है ना, 6 भी तो एक इवन नंबर है। ये 20 का क्यूब हो जाएगा, 20 भी इवन नंबर है। उसके बाद दिया हुआ है 125, 125 लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आया, इवन ओड। 5 कैसा है, ओड नंबर है ना, तो 125 ओड हो गया। अब ओड किसका क्यूब आएगा, हमेशा ओड नंबर का क्यूब आएगा। तो इसको ओड नंबर वालों में लिख दोगे 125। उसके बाद 343 लास्ट में 3 आया यूनिट प्लेस पे, तो ओड नंबर हो गया। ओड है तो किसका क्यूब आएगा, ये ओड नंबर का। तो 343 ये आ जाएगा यहाँ 343। उसके बाद दिया हुआ है 4096, 4096 यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो किसका क्यूब आएगा, इवन नंबर का। तो 4096 को लिख दोगे आप इवन नंबर में, 4096। उसके बाद दिया हुआ है 9261, अब यूनिट प्लेस पे 1 आया तो ओड नंबर है 1, तो किसका क्यूब आएगा, ओड नंबर का। तो 9261 को आप ओड वालों में लिख दोगे 9261, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है, लिस्ट नंबर बोलना है ना, ऐसा नंबर निकालना है आपको
कि उसको 1323 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा सो दैट द प्रोडक्ट जो आंसर आएगा वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब आए। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, उन्होंने पूछा कि 1323 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आएगा ना वो क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब क्या होता था, जिसके ट्रिपलेट बन जाते थे, ट्रिपलेट बनाने के बाद कोई भी फैक्टर ना बचे उसको बोलते थे परफेक्ट क्यूब। तो 1323 के फैक्टर करके देखो आप, 1323 इसके फैक्टर करके देखो किस पे रन होगा ये, 3 4 जा 12, 3 पे रन हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर आएगा, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब दोबारा 3 पे रन करके देखो इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 पे हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब 7 पे रन हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर दोबारा 7 पे हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो 3 पे हो जाएगा। तो ये फैक्टर है इसके 1 3 2 3 के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स तो 3 आ जाएगा, 1 2 3, उसके बाद 2 टाइम्स 7 आ रहा है, 7 इंटू 7, तो ये फैक्टर आए हैं इसके 1 3 2 3 के। अब वो बोल रहा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, देखो इसकी तो ट्रिपलेट बन गई, 3 टाइम्स आया हुआ है ना 3, तो इसकी तो ट्रिपलेट बन गई। अब 7 की अगर ट्रिपलेट बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 7 की ट्रिपलेट कब बनेगी, जब 1 और 7 आ जाए यहाँ मल्टीप्लाई में, तभी बनेगी ना 7 की ट्रिपलेट। तो अगर आप इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर यहाँ ऐसे लिख दें 7, तो ये तीनों पेयर बन जाएंगे ना, इसके ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाएगा ये। तो किस 1327 को 1323 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 से। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 7, ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा ना, तो ट्रिपलेट बन जाएगी, और ट्रिपलेट बन गई तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8768। इसमें 8768 दिया हुआ आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8768 मस्ट बी डिवाइडेड। इसमें ये बोला है कि किससे डिवाइड करें कि कोशेंट क्या है, परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो इसमें भी ऐसे ही फैक्टर करके देखो, 8768 के फैक्टर करो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 पे रन होगा, लास्ट में 8 दिया हुआ है, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 पे रन करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 137। तो ये एक प्राइम नंबर है, तो 137 पे रन होगा ये। तो ये फैक्टर आए हैं इसके 8768 के, 3 4 5 6 टाइम्स आया है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में 137। तो ये फैक्टर आए हैं इसके। अब ट्रिपलेट बना के देखो, ये भी ट्रिपलेट बन गई, ये भी ट्रिपलेट बन गई। अब देखो इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उन्होंने पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर वो इस क्वेश्चन में भी यही बात पूछ ले कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो हमें यहाँ ट्रिपलेट बनानी है। कैसे बनेगी, जब 137 इंटू 137, 2 टाइम्स 137 मल्टीप्लाई में आए तब बनेगी ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 137 इंटू 137 से, जब ट्रिपलेट बनेगी। तो उसका आंसर क्या आएगा, अगर वो ये पूछें कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो आ जाएगा आंसर 137 इंटू 137 से। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि एक ट्रिपलेट मतलब परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगर आप इसको खत्म कर दोगे 137 को, तो ये तो ट्रिपलेट बन रही है दोनों, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसकी भी ट्रिपलेट बन गई, इसकी भी ट्रिपलेट बन गई, तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। अगर यहाँ से ये खत्म हो जाए, ये खत्म कैसे होगा, इस नंबर को 137 से डिवाइड कर दो, यहाँ 137 से डिवाइड करेंगे, 137 से 137 कट हो जाएगा, और इसको 137 से डिवाइड करोगे, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ये।
आया है समझ में सभी को? देखो अगर इसको खत्म करना है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो इस पूरे को 137 से, कट हो जाएगा ना तो ट्रिपलेट बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये इस पूरे नंबर को अगर यहाँ 137 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी 137 से डिवाइड, ये कट हो गए तो अगर आप इस नंबर को 137 से डिवाइड कर दोगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने करके दिखाया आपको, कॉपी में नहीं करना, वैसे समझाने के लिए किया मैंने ये। तो वो नंबर क्या आएगा जिसको डिवाइड करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए, 137 आ जाएगा वो नंबर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 137, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 137। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना, आपको कैसे से बताया मैंने कि डिवाइड करेंगे तो क्या प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोसीजर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो आपको पेयर बनाने पड़ते हैं, इसमें डिवाइड में वो नंबर खत्म कर दो जिसके पेयर नहीं बन रहे हो। ठीक है, डिवाइड करके उससे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 27783 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, परफेक्ट क्यूब आएगा, मिसप्रिंट है ये। ठीक है, तो 27783 दिया हुआ है नंबर, 27783 ये नंबर गिवन आपको। ठीक है, 27783। अब इसमें मल्टीप्लाई पूछा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो पहले फैक्टर करके देखो इसके। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 पे रन हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर दोबारा 3 पे रन हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर दोबारा 3 पे रन हो जाएगा। 3 1 जा 3, 0 आ जाएगी, ये आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर दोबारा 3 पे रन करोगे। 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आएगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 पे रन करोगे। 3 पे नहीं होगा, अब 7 पे रन होगा। ये 7 का क्यूब होता है ना 3 4 3, तो 7 पे रन होगा, ये आ जाएगा 49, फिर दोबारा 7 पे करोगे, 7 7 जा 49, तो ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो 27783 क्या क्या फैक्टर आए हैं इसके, 1 2 3 4 टाइम तो आया है 3, और 1 2 3 टाइम्स आया है 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो ट्रिपलेट बना के देखो, इनकी भी ट्रिपलेट बन गई और इनकी भी ट्रिपलेट बन गई, 7 की और 3 की। अब क्या बच गया, 3 बच गया। अब हमें बोला गया है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अगर आप 3 इंटू 3 और ले आओ, 3 इंटू 3 और ले आओ इसके साथ, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना, क्योंकि इसकी भी ट्रिपलेट बन जाएगी। अगर इसके साथ 2 और 3 आ जाएं तो इसकी भी ट्रिपलेट बन जाएगी ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अगर वो पूछे कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि 3 से डिवाइड कर दोगे ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो 2 और 3 लेके आओगे आप, मीन्स 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तो ये है, 1 ये हो जाएगा, तो ट्रिपलेट बन जाएगी ना, तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ये। तो 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, तो मतलब वो नंबर क्या है 9 है। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डिवाइड करें। with what list number must 8640 be divided so that the quotient is a perfect cube। 8640 ये नंबर दिया हुआ है और ये पूछा है कि इसको किससे डिवाइड करें, तो 2 पे रन हो जाएगा ये। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है, फिर दोबारा 2 पे करोगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 पे करोगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर दोबारा 2 पे करोगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 40, फिर दोबारा 2 पे करोगे 270 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 पे करोगे 135 आ जाएगा। अब ये 7 पे रन हो जाएगा, 7 1 जा 7, नहीं 7 पे नहीं होगा, 5 पे करो इसको,
5 पे करेंगे तो 5 टू जा 10, 3 रिमाइंडर आएगा, 5 7 जा 35, तो 27 आया। 27 को भी करो आगे, 3 9 पे रन हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने आगे कर दिया ये। अब 8640 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? 8640 के 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो आया है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स लिख दोगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद 5 आया है और 3 टाइम्स 3 आया है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो उन्होंने ये पूछा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें, तो जो भी नंबर बचेगा हमारा, जो ट्रिपलेट से अलग बचेगा फैक्टर, उससे डिवाइड कर देंगे। ये पेयर बन गई, ट्रिपलेट बन गई, ये भी ट्रिपलेट बन गई, ये भी ट्रिपलेट बन गई, तो 5 बच गया ना, तो वो नंबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5। अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा जो 5 से डिवाइड करने के बाद वो क्या आएगा? एक परफेक्ट क्यूब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई। इसमें पूछा है कि मल्टीप्लाई किससे करें? 77175 को, तो 77175 इसके फैक्टर कर लोगे, 5 पे रन हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर आएगा, 5 5 जा 25, फिर दोबारा 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20, फिर 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, रन नहीं होगा, 5 8 जा 40, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35। अब ये 3 पे रन हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, दोबारा 3 पे हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अब 7 पे हो जाएगा, 49 आ जाएगा, फिर 7 पे करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर आए हैं इसके 7 7 1 7 5 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 2, 2 टाइम्स तो आया है 5, और उसके बाद 1 2, 2 टाइम्स आया है 3, और 3 टाइम्स आया है 7। तो ये फैक्टर आए हैं। अब उन्होंने पूछा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें। उन्होंने मल्टीप्लाई की पूछा है, तो ट्रिपलेट बनाओ। 7 की ट्रिपलेट बन गई, 5 की भी ट्रिपलेट नहीं बन रही और 3 की भी ट्रिपलेट नहीं बन रही, तो हमें तो ट्रिपलेट कंप्लीट चाहिए ना, तभी तो परफेक्ट क्यूब आएगा वो। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा यहाँ? देखो अगर 5 की ट्रिपलेट कंप्लीट करनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 1 और 5 लेके आना पड़ेगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 और लिख देंगे तो 5 की तो ट्रिपलेट कंप्लीट होगी। अब यहाँ 2 3 दिए हुए हैं, तो 1 और 3 लेके आओगे तो 3 की भी कंप्लीट हो जाएगी, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 5 3 जा 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर इस नंबर को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 11th।